तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके बीच लेकर आए हैं। 4 संदिग्धों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी संगठन से सभी संदिग्ध जुड़े हुए हैं। लगातार एटीएस की छापेमारी चल रही थी। गिरफ्तार आरोपी में गुलफाम, आयान, शहजाद और शबनम का नाम शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक महिला का भी नाम सामने आ रहा है। बात करें तो आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल, 12 कारतूस, लैपटॉप बरामद किया गया है। मोबाइल, डिजिटल गैजेट और प्रतिबंधित दस्तावेज के साथ ही किताब भी बरामद की गई है। हिज्ब उत तहरीर अल-कायदा ISIS से सभी के तार जुड़े बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम धनबाद से आपके बीच लेकर आए हैं। लगातार न्यूज़ 11 भारत पर हम खबर आपको दिखा रहे थे कि कैसे धनबाद में एटीएस की टीम पहुंची भी है और सुबह से ही छापेमारी अभियान लगातार जारी था। बात करें तो वासेपुर से एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही थी। आधा दर्जन से ज्यादा संदिग्धों से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही थी। हथियार के साथ ही कई सामान बरामद हुए थे। बात करें तो मोबाइल, डिजिटल गैजेट और प्रतिबंधित दस्तावेज और किताब भी बरामद की गई है। तो धनबाद से यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए हैं, जहां धनबाद में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी संगठन से सभी के तार जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में गुलफाम, आयान, शहजाद और शबनम का नाम शामिल है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं उनका। इमरान, ISIS से सभी गिरफ्तार लोगों के तार जुड़े होने की जानकारी सामने आ रही है। क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, झारखंड में एटीएस के द्वारा जो है पहले भी संदिग्ध आतंकी संगठनों के खिलाफ जो है कार्रवाई देखी गई थी। इसी कड़ी में एक बार फिर से धनबाद में एटीएस के द्वारा जो छापेमारी की गई है, उसमें हिज्ब उल ताहिर, अल-कायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंटल, ISIS सहित अन्य प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े जो है 4 लोगों को पूरे मामले पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से एटीएस को जो है हथियार भी मिले हैं और जिंदा कारतूस भी मिले, लैपटॉप, मोबाइल, डिजिटल डॉक्यूमेंट सहित प्रतिबंधित जो दस्तावेज है या किताबें हैं, बहुत सारी चीजें भी बरामद की गई। तो पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से कार्रवाई की गई है, ऐसे में इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद एटीएस की टीम जो है वो लगातार डिजिटल डिवाइस जो है वो खंगाल रही है और इसके आधार पर लगातार अलग अलग जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों के खिलाफ जिस तरह से एटीएस पिछले दिनों भी कार्रवाई की गई थी, रांची के अलावा पिछले दिनों जो कार्रवाई की गई थी इसमें लोहरदगा, हजारीबाग, पाकुड़, संताल के कुछ इलाकों में यहाँ पूरी कार्रवाई देखने के लिए मिली थी। ऐसे में इन जो अलकायदा का सब कॉन्टिनेंटल इंडियन मॉड्यूल जो है, इससे जुड़े तार को लेकर के पिछले दिनों में गिरफ्तारी हुई थी। और एक बार फिर से झारखंड में आतंक कनेक्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर हिज्ब उल ताहिर के जो संगठन है, जिनको भारत सरकार के द्वारा जो है 10 अक्टूबर 2024 को बैन किया गया था, इनसे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एटीएस ने यहाँ पूरी कार्रवाई की है। चारों के निशानदेही पर या विचारों के एक बार बयान के आधार पर आने वाले दिनों में कुछ और भी संदिग्ध के ठिकाने पर छापेमारी की जा सकती है। जी इमरान, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि चारों जो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं वो धनबाद के रहने वाले हैं, लेकिन इनके तार बड़े आतंकी संगठन जैसे हिज्ब उत तहरीर, अल-कायदा, ISIS से जुड़े नजर आ रहे हैं। क्या ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ संथाल परगना या झारखंड में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी या साजिश रची जा रही थी? पिछले दिनों जो अलकायदा का सब कॉन्टिनेंटल मॉड्यूल से जुड़े कुछ लोगों की जब जो गिरफ्तारियां हुई थी, उनके जरिए एटीएस को यह जानकारी मिली थी कि ये जो संदिग्ध आतंकी है, इनके पास जो दस्तावेज उनके आधार पर कई ट्रेनिंग कैंप पर कई जगहों से ट्रेनिंग लेने के बाद जो है किसी घटना को अंजाम देने के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आ रही थी। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी एक बार फिर से यह बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पर स्लीपर सेल की तरह रह रहे थे और ऐसे में इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी से कई राज आने वाले दिनों में खुल सकते हैं और कई जो घटनाएं हैं जिनको कारित करने की फिराक में थे या फिर प्लानिंग चल रही थी या फिर ट्रेनिंग लेने के को लेकर के ये सभी एक जगह पे मौजूद थे। तो इन तमाम लोगों से जब पूछताछ के आधार पर ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल तमाम से गिरफ्तारी के बाद अब जो प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, उनको फॉलो करते हुए पहले जो है वो जेल भेजा जाएगा और उसके बाद
इन तमाम लोगों को रिमांड में लेकर के आगे भी पूछताछ की जा सकती है। जी इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए थे। धनबाद से 4 संदिग्धों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर आरोप है कि ये आतंकी संगठन से जुड़े हैं। बात करें तो हिजबुल और तहरीर अल-कायदा, ISIS जैसे बड़े आतंकी संगठनों का नाम यहां सामने आ रहा है। बड़े आतंकी संगठन से इनके तार जुड़े हैं। साथ ही डिजिटल गैजेट और प्रतिबंधित दस्तावेज भी एटीएस ने बरामद किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।